आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत के बारे में जो जितने बड़े विद्वान हैं उतने ही बड़े विवादों में भी रहते हैं। संस्कृत के प्रकांड ज्ञानी, लेखक और समाज सुधारक जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी। हाल ही में उन्होंने पत्रकार शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। जैसे उन्होंने शंकराचार्य पर अपने विचार रखे, प्रेमानंद जी महाराज पर बोले, कथावाचकों पर बोले, जातिवाद पर बोले। इन्हीं विषयों पर आज हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा और उसको विस्तार से जानते हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर एक बात कही कि यह कोई चमत्कार नहीं, मेरे लिए बालक के समान है प्रेमानंद। चमत्कार है तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने प्रेमानंद महाराज एक शब्द संस्कृत बोलकर दिखा दे या फिर मेरे कहे श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझा दे। वह राधा वल्लभी है, राधा सुधा निधि का एक श्लोक बोल के दिखा दे। ऐसा नहीं है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनकी वो रीलें देख ली हैं जो वह समाज का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हीं रीलों को आपने सुनकर ने अपनी जो विचार है उनके प्रति वो बना ली है। आपको तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनकी वजह से कितने युवाओं पर जीवन सुधरा है। जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति संस्कृत में ही बात करे समाज में। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा नहीं है। फिर आप शंकराचार्य जी पर अपनी टिप्पणी करते हैं। आज असली नकली शंकराचार्य का खेल चल रहा है। कुछ को संस्कृत बोलनी भी नहीं आती, फिर भी गाली देकर खुद को आचार्य कहते। फिर आप अपने कार्य के बारे में बताते हैं कि मैंने ये किया, मुझे ये पुरस्कार मिला और किसी आचार्य और शंकराचार्य को मिला पुरस्कार मिलना ही ये साबित नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति योग्य है या अयोग्य। आपसे पहले भी कितने आचार्य हुए जो प्रकांड विद्वान थे, उन्हें भी पुरस्कार नहीं मिला। और वर्तमान में भी कितने ऐसे आचार्य हैं जो आपसे समान विद्वान भी होंगे और आपसे ज्यादा विद्वान भी हो सकते हैं, उन्हें भी वर्तमान में कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो इससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि वह अज्ञानी हैं, उन्हें योग्यता नहीं है ना। और उन्हें अपने ज्ञान को साबित करने के लिए उन्हें पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ये एक मिट्टी समान है। फिर इस पॉडकास्ट में आप जातिवाद पर बात करते हैं कि आप कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। आप आरक्षण पर कहते हैं कि सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दे, मैं शंकराचार्य होने के नाते मैं जातिवाद समाप्त करवा दूंगा। आप इसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हाँ ये सही है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, हम लोग किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, सबका एक समाज, सबके लिए हमारे पास एक सम्मान दृष्टि है, हम सबका सम्मान करते हैं और हमारे पूर्वजों ने भी किसी का कोई अपमान नहीं किया, सबका सम्मान दृष्टि सीखी। आपने भगवान श्री राम जी के उदाहरण दिए, माता शबरी का बेर खाने का उदाहरण, फिर ये शंभुक वध वाला है उसको लेके भी आपने क्लैरिफाई किया। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो उस पर आप ये कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये कैसी बात हुई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये तो दो तरफे वाली बात हो गई। फिर आप कथावाचकों पर अपने विचार रखते हैं, जिससे मैं भी सहमत हूँ। कुछ कथावाचक ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों का और सनातन धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है और 2-4 अक्षर किताबों के पढ़ के वो बन गए, कथावाचक बन गए। पर मुझे आपकी एक बात बिल्कुल भी इसमें पसंद नहीं आई कि आप कहते हैं कि आजकल मूर्ख लोग भी कथावाचक बन जाते। ऐसा बोल के जो विद्वान कथावाचक हैं उनकी योग्यता पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आपको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। उनके बारे में जो बिल्कुल भी सनातन धर्म का और हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं करते हैं, बिल्कुल आलतू फालतू बातें करते हैं, उनके बारे में आपको क्लियर करना चाहिए था। ऐसा बोल के आपने सबको एक दायरे में ले लिया, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी आ जाते हैं। सारे के सारे मुख्य जो वर्तमान में प्रसिद्ध कथावाचक हैं वो सब तो आ ही जाते हैं और आप भी इसमें आ जाते हैं। क्षमा करना, कहना तो नहीं चाहिए। उनकी बातें सुन के ऐसा लगा कि ज्ञान की बात कम और अहंकार उनकी बातों में ज्यादा झलक रहा था। खैर ये मेरे अपने निजी विचार हैं और जिसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिएगा। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।